दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में एक सूनी बस्ती कैसी लगती होगी? एक ऐसी जगह जहां दिन के वक्त सिर्फ पत्थर के खाली ढांचा नजर आते हैं, लेकिन रात के वक्त हवा का हर एक झोंका आपके कान के पास से गुजरता है, जैसे कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो। ऐसी जगह जहां हर टूटी हुई दीवार, हर टूटा हुआ दरवाजा आपको घूर कर देखता है, और जहां आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, लेकिन असल में आपके साथ कोई और भी है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं राजस्थान के रेगिस्तान के बीच छुपे हुए एक ऐसे ही गांव में जिसका नाम है कुलधारा। राजस्थान, जहां दिन के वक्त रेत की धूप इंसान के खून को उबाल कर रख देती है, लेकिन रात के वक्त वही रेत एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी कहानी सुनाती है। सोचिए, आप एक जीप से रेगिस्तान क्रॉस कर रहे हैं। दिन ढल रहा है, सूरज आसमान में धीरे धीरे पिघल रहा है और उसकी आखिरी लाल किरणें रेत पर फैल रही हैं। दूर आपके सामने रेत के ढेरों के बीच एक खाली बस्ती नजर आती है। दूर से वो सिर्फ टूटी हुई घर, पत्थर की दीवारें और एक पुराना मंदिर लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं, हवा तेज होने लगती है और आपको महसूस होता है कि हवा सिर्फ चल नहीं रही, बल्कि जैसे उसमें एक दबी हुई चीख हो, एक चीख जो 300 साल से हवा में कैद है। आप गांव के अंदर पहला कदम रखते हैं और पहले ही पल आपको एक अजीब सा भारी भारी सा एहसास होता है, जैसे आपके कंधों पर किसी ने कोई बोझ रख दिया हो और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप आगे बढ़ते हैं और एक पुराना आंगन देखते हैं। कभी यहां बच्चों के खेलने की आवाज गूंजती होगी, माँओं की हंसी गूंजती होगी, लेकिन आज वहां सिर्फ सूखे पत्ते उड़ रहे हैं। एक और घर की टूटी हुई दीवार के कोने में अभी भी एक मिट्टी का बर्तन पड़ा है, आधा टूटा हुआ, जैसे कोई हंसते हंसते खाना खाकर उसे छोड़ गया हो। लेकिन उस घर के अंदर से जब हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अभी भी सांस ले रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक टूटा हुआ कुआं मिलता है। कुआं सूख चुका है, लेकिन उसके अंदर से आपको एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। आप टॉर्च डालते हैं, नीचे सिर्फ अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे से एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई आपको घूर कर देख रहा हो, जैसे वो अंधेरे में छिपा हुआ हो और आपके आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे रात गहरी होती है, गांव का माहौल बदलने लगता है। सूरज की रोशनी जब पूरी तरह से चली जाती है और चांद जब रेत पर अपनी हल्की सी रोशनी बिखेरने लगता है, तब आपको महसूस होता है कि गांव अब जिंदा हो गया है। अब आपको आहट सुनाई देती है, कभी पैरों की हल्की सी आहट, जैसे कोई छोटी सी लड़की दौड़ रही हो, कभी एक औरत की दबी हुई चीख और कभी मंदिर की घंटी की हल्की सी खनक। लेकिन जब आप फ्लैशलाइट घुमाते हैं, सामने कुछ नहीं होता, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। ये वो पल है जब आपको लगता है ये बस्ती खाली नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ के लोग अब इंसान नहीं, कुछ और बन चुके हैं। लोकल लोग कहते हैं कि अंधेरा छाने के बाद अगर कोई भी कुलधारा के अंदर गया तो वो वापस कभी नॉर्मल नहीं लौट पाया। या तो वो गायब हो गया, या फिर लौट कर भी आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खाली शक्ल थी, जैसे वो देख तो रहा था लेकिन दुनिया को समझ नहीं पा रहा था। उनकी बोली में एक डर, एक कंपन, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा लाश हो। एक और अजीब बात है, कुलधारा के आसपास के गांवों के लोग आज भी इस बस्ती का नाम लेने से कतराते हैं। दिन के वक्त भी वो इस तरफ देखना पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि रात के वक्त कुलधारा के आसपास से चलना भी खतरनाक है। कहते हैं हवा के साथ एक लड़की की रूह चलती है जो अपनी आंखों से आपको बुलाती है। अगर आप उसकी आंखों में देख लो तो आप कभी वापस नहीं लौट पाते। और सबसे बड़ी बात, कुलधारा सिर्फ एक रूम नहीं है, ये एक श्राप है, एक कर्स,
जो 300 साल से जिंदा है, एक कर्ज जो उस रात को अपने अंदर कैद करके बैठा है जिस रात पूरा गांव एक साथ गायब हो गया था। 300 साल पहले राजस्थान का रेगिस्तान आज की तरह सुनसान और खामोश जरूर था, लेकिन उस वक्त यहाँ एक खुशहाल बस्ती रहती थी। ये बस्ती थी पालीवाल ब्राह्मणों की। ये लोग अपनी मेहनत, अपने जमीन के ज्ञान और अपनी समझदारी के लिए मशहूर थे। कुलधारा और उसके आसपास के 84 गांवों में सिर्फ पालीवाल ही रहते थे। खेत हमेशा हरियाली से भरे रहते, गेहूं और जौ के खेत सूरज की रोशनी में सोना जैसे चमकते, और लोग इतने कुशल थे कि राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में भी पानी का इंतजाम कर लेते थे। कहते हैं कि पालीवाल एकदम शांत और इज्जतदार लोग थे, पर उनके नसीब में लिखा था एक ऐसा दिन जो उनकी पूरी कौम को हमेशा के लिए मिटा देगा। उस वक्त जैसलमेर का हाकिम था सलीम सिंह, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी शान, अपने शौक और अपनी हवाई ख्वाहिशों के लिए बदनाम था। वो शहर में लोगों के दिल में खौफ बनकर रहता था। कहते हैं कि उसकी आंखें इंसान की रूह तक देख लेती थी और उसके इरादे हमेशा काले होते थे। और इसी इंसान की नजर पड़ी कुलधारा पर। सलीम सिंह ने एक दिन फैसला किया कि उसे कुलधारा की एक खूबसूरत लड़की चाहिए। उसका नाम था जगमती, जो गांव के मुखिया की बेटी थी। जगमती की मासूमियत और खूबसूरती के किस्से आसपास के गांवों तक पहुंचे हुए थे, और जब सलीम सिंह ने उसे देख लिया तो उसके दिल में एक ही बात थी, वो लड़की मेरी होगी। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण अपनी बेटियों की इज्जत को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मानते थे। मुखिया ने सलीम सिंह के इस फैसले को ठुकरा दिया। उसने कहा कि हमारी बेटी हमारी इज्जत है और इज्जत बिकती नहीं। लेकिन सलीम सिंह जैसे इंसान के लिए इनकार बर्दाश्त करना आसान नहीं था। उसने धमकी दी, या तो मुझे जगमती दो या फिर अपने पूरे गांव को बर्बाद होता देख लो। ये धमकी पूरे गांव के लिए मौत का पैगाम बन गई। मुखिया और समाज के बुजुर्गों ने उसी रात पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठे हुए, मोमबत्ती की रोशनी में रेत पर बैठे। हर चेहरा उदास था, हर आंख में डर था। लेकिन उस डर में एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जो आज भी रेगिस्तान की हवाओं में गूंजता है। उस रात पालीवाल ब्राह्मणों ने तय किया कि वो अपने गांव को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ छोड़ना ही नहीं, वो इस तरह गायब होंगे कि कोई उन्हें दोबारा ढूंढ भी न पाए। कहते हैं कि पूरे 1500 लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब ने मिलकर अपना सारा सामान उठाया और एक लंबी कतार में गांव से निकल गए। ना उनकी आहट सुनाई दी, ना उनकी रूह की चीख। बस जाने से पहले उन्होंने अपने गांव पर एक श्राप छोड़ दिया, जो भी कुलधारा में बसने की कोशिश करेगा उसका नसीब भी हम जैसा मिट जाएगा। ये बोलकर पालीवाल ब्राह्मण उस रात कुलधारा से हमेशा के लिए गायब हो गए। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए, कहाँ बसे, या फिर उनकी कहानी कैसे खत्म हुई। बस रेत में उनके निशान 2 दिन तक दिखते रहे और उसके बाद हवा ने सब मिटा दिया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुलधारा खाली था। घर के अंदर बर्तनों में अभी भी खाना पड़ा था, जैसे किसी ने हंसते हंसते खाना छोड़ दिया हो। आंगन में आधे सूखे कपड़े लटके हुए थे, मंदिर के घंटे आधे बजे हुए थे, लेकिन गांव बिल्कुल खाली। और इसके बाद से कोई भी इंसान वहां अपना घर नहीं बसा पाया। जिसने भी कोशिश की उसके साथ बुरा हुआ। कहीं बच्चा बीमार पड़ गया, कहीं आग लग गई, कहीं मौत आई। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि ये गांव अब इंसानों का नहीं, सिर्फ रूहों का है। और आज 300 साल बाद भी लोग कहते हैं कि उस रात के वही पालीवाल, वही जगमती और वही मुखिया के परिवार आज भी कुलधारा की दीवारों के पीछे भटक रहे हैं, और उनका श्राप अभी भी जिंदा है। कुलधारा के श्राप की कहानी तो पुरानी है, लेकिन आज भी इस गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में सुनकर रातों की नींद उड़ जाती है। लोग कहते हैं कि इंसान चला जाता है, लेकिन जो कर्ज एक बार जगह से चिपक जाए वो कभी नहीं छोड़ता।
पिछले कुछ साल पहले एक टूरिस्ट ग्रुप कुलधारा देखने गया था। रात के वक्त 3 दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना गांव के बीच एक वीडियो शूट किया जाए। कैमरा ऑन था, फ्लैशलाइट चल रही थी और वो हंसी मजाक करते हुए टूटे हुए घरों में घूम रहे थे। पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। लेकिन असली खौफ तब हुआ जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक की। स्क्रीन पर साफ साफ एक औरत का चेहरा दिख रहा था जो उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन उस वक्त वहां कोई और नहीं था। तीनों डर के मारे चीख पड़े और भागकर गांव से बाहर निकल गए। आज तक वो वीडियो उनके पास है, लेकिन उसके बाद उनमें से एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और दूसरे को दिन भर अजीब सी आवाजों ने परेशान करना शुरू कर दिया, जैसे कुलधारा उनके अंदर चला गया हो। एक और वाकया एक लोकल आदमी का है। उसने गलती से अपना पशु गांव के अंदर छोड़ दिया था और रात के वक्त उसे लेने गया था। उसने सुना था कि अंधेरे के बाद कुलधारा जाना खतरनाक है, लेकिन मजबूरी थी। जैसे ही वो अपने बैल को ढूंढने लगा, उसने सुना कि कोई उससे पुकार रहा है, बिल्कुल उसके पिताजी की आवाज में। उसका दिल हिल गया, क्योंकि उसके पिताजी तो 10 साल पहले मर चुके थे। जब उसने टॉर्च चलाई तो उसने देखा कि एक पुरानी दीवार के पीछे एक परछाई हिल रही है। उसके पैर वहीं जम गए और तभी उसने देखा कि उसका बैल खुद भागता हुआ उसके पास आया, जैसे उसने भी कुछ देखा हो। वो बिना पीछे देखे गांव से भाग गया। उसने कसम खाई कि दोबारा कुलधारा के अंदर कदम नहीं रखेगा। और एक और भी डरावना वाकया है। एक पर्यटक जोड़ी जो शहर से घूमने आई थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रात गांव के अंदर गुजारेंगे। उन्होंने अपनी जीप एक टूटे हुए घर के पास लगाई और अंदर बिस्तर बिछाकर सो गए। रात के 12 बजे उन्हें लगा जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है। दोनों ने सोचा शायद हवा है, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि दरवाजा हिल रहा था। जब उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर रेत में पैरों के निशान बन चुके थे, जो धीरे धीरे उनके बिस्तर की तरफ जा रहे थे। कहते हैं कि दोनों उसी वक्त गाड़ी में बैठे और बिना रुके शहर भाग गए। बाद में जब वो फोटो डेवलप कर रहे थे, जो दिन के वक्त खींची थी, तो उन्हें एक फोटो में एक छोटी सी लड़की का चेहरा दिख गया और उस लड़की की आंखें सीधा उनकी तरफ देख रही थीं। और सबसे ज्यादा खौफनाक वाकया एक टीम का है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रात भर गांव में बैठे रहेंगे। हर जगह कैमरेज लगाए गए, ईएमएफ मीटर्स और साउंड रिकॉर्डर्स चल रहे थे। पहले कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ, लेकिन रात के 1 बजे एक कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि एक पुरानी दीवार के पीछे से कोई सफेद साया गुजर गया। जब उन्होंने उस दीवार को चेक किया तो वहां कोई नहीं था। और फिर एक इन्वेस्टिगेटर को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन कैमरे में क्लियरली रिकॉर्ड हुआ एक सफेद हाथ जो उसके कंधे को पकड़ रहा था। उस रात उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और भागकर गांव से निकल गए। उनका कहना था कि कुलधारा सिर्फ एक रूइंस नहीं है, ये एक जिंदा कर्स है जो हर एक इंसान को महसूस होता है। ये एनकाउंटर सिर्फ कुछ उदाहरण है। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त अगर आप गांव के अंदर चले जाएं, तो आपको पैरों की आहट, लड़कियों की हंसी और कभी-कभी चीखों की गूंज सुनाई देगी। लेकिन असल डर तब होता है जब आप रियलाइज करते हो कि वो सब आपके अंदर आ चुका है। एक बार आपने कुलधारा के श्राप को छू लिया तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कुलधारा की कहानी सिर्फ एक पुराने जमाने की दास्तान नहीं है, ये कर्स आज भी जिंदा है। और इस बात को समझने के लिए कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन हर टीम जो यहाँ आई वो या तो अधूरी कहानी लेकर लौट गई या फिर खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। एक मशहूर टीवी चैनल की टीम ने कुलधारा में पूरी रात गुजारी। उन्होंने अपने रिकॉर्डर सेट किए और एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने खामोशी में एक सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है जो हमें सुन रहा है? पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना गया तो एक धीमी सी लड़की की आवाज रिकॉर्ड हुई, मैं यहाँ हूं। टीम के लोगों के रंग उड़ गए, क्योंकि उस वक्त वहां सिर्फ मर्द मौजूद थे। लोकल लोग इस बात को कंफर्म करते हैं। उनका कहना है कि रात के वक्त अक्सर मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। कभी कभी किसी लड़की की हंसी हवा के साथ गूंजती है।
और कभी एक पुराने घर के अंदर से खाना पकने की बू आती है, जैसे वही रात दोबारा जिंदा हो रही हो जिस रात पालीवाल लोग अपना गांव छोड़कर चले गए थे। कहते हैं कि कुछ साल पहले एक नए परिवार ने सोचा कि वो श्राप को नजरअंदाज करके कुलधारा में घर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही पहला दिन खत्म हुआ और रात आई, पूरी जगह से अजीब आवाजें आने लगी। काम करने वाले मजदूरों ने देखा कि मिट्टी अपने आप खिसक रही है, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। रात भर उनके सपनों में एक लड़की आती थी जो कहती थी कि यह हमारा घर है, तुम यहां नहीं रह सकते। 2 दिन के अंदर ही वो परिवार कंस्ट्रक्शन छोड़कर भाग गया। तब से किसी ने दोबारा ऐसी कोशिश नहीं की। सोचिए, एक पूरा गांव जो एक रात में गायब हो गया, एक श्राप जो 300 साल से अभी तक जिंदा है, एक जगह जहां इंसान के पैर तो चल सकते हैं लेकिन दिल अंदर से मानता है कि यहां सिर्फ रूहों का राज है। कुलधारा की हवा आज भी वही खौफ सांस लेती है। दिन के वक्त ये सिर्फ रुइंस लगता है, लेकिन रात के वक्त ये गांव अपनी असली शक्ल दिखाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पालीवाल लोग वाकई किसी और जगह जा बस गए थे, या फिर उनका श्राप इतना गहरा था कि वो खुद भी इस दुनिया में कायम नहीं रह सके। शायद वो अब भी इसी गांव के हर पत्थर, हर दीवार, हर हवा के झोंके में बस गए हैं। आज भी अगर आप कुलधारा की तरफ जाओ तो शाम ढलने से पहले लोग आपको रोक लेंगे, बेटा सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, वरना तुम्हें वहां के लोग अपने साथ ले जाएंगे। ये एक डायलॉग नहीं, ये एक हकीकत है जो हर लोकल इंसान मानता है। और जब आप एक बार इस कहानी को सुनकर रात के वक्त अकेले अंधेरे में चलोगे तो आपको लगेगा कि आपके पीछे कोई चल रहा है, उसकी सांस आपके कान के पास है, उसके पैरों की आहट रेत में घुल रही है। आप पलट कर देखो तो वहां कोई नहीं, लेकिन अंदर से एक आवाज आएगी, तुम अब कुलधारा का हिस्सा बन चुके हो। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि क्या आप कभी कुलधारा जाने की हिम्मत करोगे, और अगर गए तो वापस लौट पाओगे?